हिंदिमौ चेनिनंदसा परमितहत्ति पदविंदिपौ नम्यो चेत शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देवो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। सुबह कल दोपहर में अपन ने विषय लिया था भैया कि इस जीव के उपयोग में एक साथ एक बार में इस जीव के उपयोग में दो चीज विद्यमान है, एक अशुद्धता और एक शुद्ध। बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छे ध्यान से सुनो, बहुत आनंद है। इस जीव का उपयोग में एक साथ दोनों चीज विद्यमान है। उपयोग में विद्यमान है मतलब उपयोग तो इसका शुद्ध ही है, लेकिन इसके शुद्ध उपयोग के विपरीत पर्याय चल रही है अशुद्ध। तो ये जो अशुद्ध पर्याय चल रही है, कौन सी पर्याय भैया? ये देखो, बाहर स्थूल पर्याय क्या बोलते हैं, जो विकार रूप पर्याय है, विभाव पर्याय है, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। कौन सी पर्याय? व्यंजन पर्याय। ये व्यंजन पर्याय रूप जितना भी परिणमन चल रहा है, जैसे स्त्री रूप, पुरुष रूप, पुत्र रूप, परिवार रूप, ये सब विभाव व्यंजन पर्याय है। और इस व्यंजन पर्याय में ये जीव अनादिकाल से रहे। मैंने कल कहा था ना कि ये जीव पुद्गल की धारा और चैतन्य की धारा में एक रस हो रहा है, जबकि ये दो रस है। पुद्गल का जो परिणमन चल रहा है ना, वो अलग रस है, और चैतन्य का परिणमन है ना, वो अलग रस है। लेकिन अज्ञानता में इस जीव को पुद्गल का रस और चैतन्य का रस एक में एक धारा रूप जानने में, एक धारा में अनुभव कर रहा है, जड़ रूप अचेतन भाव रूप अपने आप को अनुभव कर। और इस अपने ज्ञान का अभ्यास ना करने से, अपने आत्मा का अभ्यास ना करने से, इससे वो जड़ धारा जो अचेतन धारा है ना, वो अचेतन धारा ही अपना रूप प्रतीत हो रही है। और वो उस अचेतन धारा से एक रस, क्रोध में एक रस होके, लोभ कसाय में एक रस होके, माया कसाय में एक रस होके, जो भी परिणाम चल रहा है, क्रोध के, काम के, इंद्रिय के, विषय के, भोग के, पाप के, जितने भी परिणाम चल रहा है, इन परिणामों में, इन विभाव रूप पर्याय में, इन कसाय परिणामों में ये जीव एक रस होकर बह रहा है, जबकि एक रस नहीं है, दो रस। आपको मास अपने चैतन्य की अलग जगानी पड़ेगी। आप चैतन्य की अलग जगानी पड़ेगी मतलब आपको वहां से अपने ध्रुव वीतराग तत्व का बहुत जागृत करना पड़ेगा कि जितने भी परिणाम चल रहे हैं, ये जितना भी भाव चल रहा है, ये जितना भी परिणमन चल रहा है, ये आत्मा का रस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अतीन्द्रिय रस स्वरूप है ना, आत्मा तो चैतन्य रस स्वरूप है ना, आत्मा तो ज्ञान रस स्वरूप है ना। ऐसे आपको अपने निरंतर ज्ञान का आश्रय लेके अपने अभीक्षण तीक्ष्ण ज्ञान उपयोग को अंतर से जागृत करना पड़ेगा। चेतनात्मा निरंतर ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी, निरंतर प्रयोजनभूत तत्व को अपने सामने रखना पड़ेगा।
एन केन पिकरेन, देखो भैया ये कर्म कसाय भी चलेंगी, ये राग देश की धाराएं भी चलेंगी, ये मोह के संस्कार भी चलेंगे। और अनादिकालीन से जीव इन्हीं में रहा है, अनादिकाल से जीव इन्हीं में बहा है। तो जिन संस्कारों में रहा है, जिन संस्कारों में बहा है, वो अनादिकालीन संस्कार तो जीव को पेरेंगी। लेकिन बात इतनी सी है, ये अनादिकाल के संस्कार जो जीव के साथ चल रहा है सहयोग में, वो पूरा अचेतन परिणाम है, अचेतन परिणमन है। और वो अचेतन परिणमन चल रहा है अज्ञान की धारा। और हे चेतन आत्मा, हे जीवात्मा, यदि उपयोग सावधान, यदि उपयोग वो जो विकार रूप परिणमन चल रहा है ना, जो कसाय रूप, मोह रूप, कर्तृत्व रूप, भुक्तत्व रूप, कर्मोदय से जो भाव प्रकट हो रहा है, उन उन प्रकट भाव के आधार पे, उन प्रकट अवस्थाओं के आधार पे यदि ये उपयोग उनमें एक रस होकर बहेगा, तो विकार रूपी जैसे परिणाम आ रहा है, उस विकार रूपी अपने आप को मान के सुखी दुखी होके उन्हीं में राग द्वेष करके बहेगा है। तो भैया 3 काल में मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अचेतन भाव में एक में होके बह रहा है ना। फिर उस समय उस उपयोग में उसका निर्विकार चेतन तत्व, निर्विकार उपयोग अर्थात शुद्ध उपयोग भी विद्यमान, निर्विकार उपयोग में शक्ति विद्यमान। उस समय इस उपयोग में इसका शुद्ध ज्ञान भी विद्यमान है, उस समय इस उपयोग में शुद्ध दर्शन भी विद्यमान है। यदि ये उस ज्ञान दर्शन में स्वभाव में आचरण करे तो ये शाश्वत सुख का पिंड है। ये आत्मा, आत्मा का सुख और कहीं नहीं, आत्मा का सुख आत्मा में ही है, बस मैं ज्ञान मात्र हूं। यदि उपयोग ऐसे विकार को छोड़ के मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं का अभ्यास करे, अरे मैं तो मात्र ज्ञाता मात्र हूं, ये सारा परिणमन पर्याय जगत पूरा मुझसे भिन्न है। यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव का अभ्यास करे, ज्ञान मात्र रूप स्वीकार करे अपने आप को, तो भगवान जी आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, आत्मा की शक्ति सब आत्मा में यही है। देखो भगवान जी ये बात पक्की है ना, आत्मा, ये जितना भी माया का परिणमन चल रहा है, ये जितनी भी माया मोह की वृत्ति चल रही है, राग देश मोह की वृत्ति चल रही है, ये सारी राग मोह की वृत्ति आत्मा से भिन्न है। आप खुद कह रहे हो ना भैया, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा विकृत से भिन्न है, भोक्तत्व से भिन्न है। जब ये आत्मा समस्त 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 लौकिक प्रपंच से भिन्न है, भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, ऐसा ही पूर्ण रूप अपने ज्ञान मात्र सत्ता में हूं, ऐसा स्वीकार कर लो ना, तो अनंत सुख है। इसी समय तुम इसे ज्ञान स्वभाव का अभ्यास तो नहीं करते। सुख कहीं और नहीं है, सुख अभी इस समय चेतन शक्ति में विद्यमान है, सुख यहाँ है, सुख बाहर नहीं है, शांति यहाँ है, शांति बाहर नहीं है, आनंद यहाँ है, आनंद बाहर नहीं है। लेकिन हे भव्य आत्मा, तू इस शांति को, इस आनंद को, इस सुख को जहां है वहां देखना, वो ज्ञान मात्र अविचल अखंड पिंड, गायक तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध ज्ञान में बीतराग तत्व आत्मा, इसमें है वो अनंत सुख। और तू देख माया, माया के परिणामों में तू सुखी होना चाहता, देखना भगवान एक बार इस माया से भिन्न होके, एक बार इस मोह से भिन्न होके, एक बार इन रागादि परिणाम से भिन्न होके ऐसा स्वीकार तो कर कि वो परम अतीन्द्रिय आत्मा, वो सुख स्वरूपी ज्ञान मात्र सत्ता में हूँ। ऐसे ऐसे भव्य आत्मा, ऐसे ज्ञान का अभ्यास तो कर है, ऐसे आत्मज्ञान में अपनी दिव्य चेतन शक्ति का अंतर से अभ्यास तो कर, कभी ऐसे ज्ञान मात्र में स्थिर होने की भावना तो कर। तू एक बार अपनी अंतरात्मा से कहे तो सुख इस ज्ञान मात्र सत्ता में है, ज्ञान स्वभाव मात्र में है, ऐसे ज्ञान तत्व का, ज्ञान में तत्व का अभ्यास तो कर। तू इन पर्याय परिणमन भाव, जो जितना भी आवरण भाव है ना, मोह राग देश कर्ता भोक्ता, बनाता आता जाता खाता सोता, जितना भी परिग्रह भाव है ना, इस भाव से भिन्न अपनी निराकार चेतना का अनुभव होता है। अच्छा बताओ बताओ बताओ, अच्छा सही बताओ, इच्छाओं से दुख है, जानते हो कि इच्छाओं से दुख है, आशा से दुख है, तृष्णा से दुख है। ये आशा तृष्णा इच्छाएं कामनाएं विषय वासनाएं जहां अंतर से ये उत्पन्न होती है, वहां आकुलता और दुख प्रारंभ हो जाता है।
और जानते हो इच्छाओं के दमन करने में सुख, पता है नहीं पता? पता है कि इच्छाओं के दमन करने में सुख है। आशा तृष्णा जितनी कम होगी, इच्छाएं जितनी कम होगी, उतना अधिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन भव्य आत्मा जानते हो अच्छे से कि जितनी ज्यादा इच्छाएं खत्म होंगी, जितनी ज्यादा तृष्णाएं खत्म होगी, उतना ज्यादा ये जीव सुखी होगा। तो इच्छाएं आशाएं तब खत्म होंगी जब एकमात्र ज्ञान मात्र सत्ता शुद्ध उपयोग लक्षण में आत्मा उपयोग में अपना ही शुद्ध उपयोग रूप चरण में आएगा तब। तो जब तक उपयोग अशुभ भाव में एक रस होकर बहेगा, कर्तव्य भाव में एक रस होकर बहेगा, क्रोध आदि भाव में एक रस होकर बहेगा, तब तक भगवान आत्मा ये आत्मिक सुख प्राप्त होने वाला नहीं। जान रहे हो, समझ रहे हो, और मुक्ति का मार्ग भी जान रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उस मार्ग में आरोहण करने के लिए रुचि नहीं आ रही ना। अपनी खुद की बात कर रहे हो, अपनी खुद की, कि सब कह रहा है, सब जान रहा है, सब कुछ बोल रहा हो, सब भी है, लेकिन फिर भी ऐसे ज्ञान अभ्यास करने की रुचि नहीं लग रही। और जब तक ये ज्ञान अभ्यास की रुचि नहीं लगेगी, जब तक ज्ञान मात्र सुख प्राप्त करके, कि ज्ञान मात्र मात्र सुख है, ज्ञाता मात्र मात्र सुख है, जब तक जीव स्वयं इस ज्ञान मात्र का अनुभव नहीं करेगा, इस ज्ञान मात्र का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता 3 काल। और चेतन आत्मा तुम्हें खुद पता है, ये सारे संस्कार, जितने भी संस्कार है ना, लोभ के, स्वार्थ के, काम के, अहंकार के, ये संस्कार तो अपनी तत्समय की योग्यता चल ही रहा है। देखो भैया, इस जीव के चारों संज्ञाएं है ना, चारों संज्ञाएं तो क्या होगा भैया, पेट खाली होगा और असाता कर्म का उदय होगा, भूख की संज्ञा, भोजन आहार ग्रहण करने की भावना तो उत्पन्न होगी। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? ये कर्मों की उदीर्णा है। क्या है ये कर्मों की उदीर्णा? तो देखो भैया, क्या करा, सुबह भोजन करा, शाम को पेट फिर खाली हो गया। पेट खाली होगा तो भैया, एक तो पेट खाली हो गया, उधर खाली हो, और असाता वेदनी कर्म का उदय आया। असाता वेदनी कर्म के उदय आने से, पेट खाली होने से तत्काल भूख रूप वृत्ति, आहार करने की जिज्ञासा, अर्थात आहार करने की इच्छा का जागरण हो गया। अभी आहार करने की जो इच्छा जागृत हुई है, ये आहार करने का जो भाव जागृत हुआ है, ये आहार करने की इच्छा भाव को तो आहार संज्ञा कह दोगे, ये संज्ञा है भी। काहे की संज्ञा है? आहार करना चाहिए, आहार करने का जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, आहार संज्ञा है भैया। मैथुन करने का भाव, मैथुन संज्ञा भी है। अरे, जो इंद्रिय विषय वासनाओं के अधीन होके भैया, जो पर को भोगने का भाव आ रहा है, वो भाव, वो भाव ही तो वेदन कर्म के उदय से जो भाव आ रहा है पर को भोगने का, वही तो मैथुन संज्ञा होना, पर भोग विलास करने का जो भाव उत्पन्न। जी भैया, ये उदीर्णा है, ये भाव की उदीर्णा है भैया। और ये उदीर्णा जैसे कर्म बंधे वैसी आ रही है, जैसे कर्म वैसी आ रही उदीर्णा हो रही भी है तो कर्मों। और यदि जीव इन कर्मों की उदीर्णा से घबराने लगे, यदि इन कर्मों की उदीर्णा के कारण से आकुलता होने लगे, तो भैया देखो जैसे कर्म बनेंगे, जैसे कर्मों का संयोग होगा, ये बेसत उदय में आएगी है। अब इसमें आकुलता वाला कौन सा काम है, आप तो ये बताओ। भूख लग रही है तो भैया 2 टाइम है तो भोजन करो अच्छे से, लेकिन यहाँ आकुलता कहाँ है? कर्मों की उदीर्णा होगी तो आहार के, भय के, नहीं देखो, जब जीव भयभीत का महसूस करता अपने आप, जब वो कोई शक्ति में, यानी कोई कार्य करने में उसको असमर्थता लगती है, जब उसे अपनी शक्ति की कमी पड़ती है, जब उसे अंतर से कमजोरी महसूस होती है, अंतर से कॉन्फिडेंस उत्पन्न नहीं होता, तो भैया क्या शक्तिहीन जानता अपने आप को, तो क्या अंतर भय कर्म का उदय होता है, तो क्या भैया भय संज्ञा उत्पन्न हो जाती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, या ये चारों संज्ञाएं तो हैं। लोभ के वशीभूत होता है, लोभ आदि के वशीभूत होता है, लोभ पर निमित्तों को अपना मानता है, पर को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न होती है, तो भैया इस लोभ के वशीभूत होके क्या बोलते हैं, परिग्रह संज्ञा उत्पन्न हो जाती है।
पर को ग्रहण करने की, पर को इकट्ठा करने की भावना उत्पन्न हो जाती। ये सब कर्म आधीन परिणाम है चेतनात्मा। चारों संज्ञाएं और ये सारे कर्म उदय, ये सब ये संज्ञाएं तो कर्म उदीरना से उत्पन्न हो रही है। कर्म का उदय आ रहा है तो जीव आत्मा इन चारों संज्ञाओं में परिभ्रमण कर रहा है। ये तो पर्याय का दोष है ही, और ये दोष तो रहेगा ही। पर्याय है तो वर्तमान पर्याय है ना, तो भूख भी लगेगी, भोजन भूख लगेगी तो आहार ग्रहण करने के भाव भी होंगे, मैथुन का भाव भी होगा, परिग्रह का भाव भी होगा, ये सब परिणाम चलेगा भैया, भय भी लगेगा। तो चारों संज्ञाओं के परिणाम कर्मों की उदीरना के अनुसार आएंगे। अब क्या चाहते हैं भैया? इन परिणामों से मुक्त होना, इन पर्यायों से मुक्त होना, इन भाव से छूटना। यदि इन उदीर्णा रूप भाव से छूटना चाहते हो, इन इच्छाओं से छूटना चाहते हो, इन अपेक्षाओं से छूटना चाहते हो, एक ही उपाय भैया, क्या? कि मैं इन सब संज्ञाओं से बिल्कुल परे, असंग, एकदम अकेला, एकमात्र ज्ञान मात्र हूं। तो मैं इस रस से छूटना पड़ेगा, इन संज्ञाओं के रस से छूटना पड़ेगा। तो मैं आहार में जो नाना प्रकार के स्वाद रूप रस आते हैं ना, उससे छूटना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हें जो क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के विषय भोग करने के जो भाव आते हैं ना, उन भावों से भाई कर्म उदीरना में तो आएंगे। इच्छा तो होगी कर्मों को दे, तो भाव तो वैसे चलेंगे, लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें उनके रस से छूटना होगा। रस तुम्हें हर समय, तुम्हें तो ज्ञात तत्व भगवान आत्मा, ज्ञान ही मेरा ज्ञान ही मेरा अविचल रूप है, ज्ञान ही मेरी ज्ञान ही मेरी शाश्वत सत्ता है, ज्ञान ही मेरा ध्रुव स्वभाव है, मात्र ज्ञान ही मैं हूं। शुद्ध वीतराग में ज्ञायक तत्व आत्मा मात्र ज्ञान मात्र में हूं, ज्ञाता मात्र में हूं, ज्ञान के अलावा मैं कुछ हूं ही नहीं। अनंत अनंत ज्ञान स्वभाव के अलावा मेरा और कोई स्वरूप नहीं है। एक रस है मेरा। मेरा क्या रस है भैया? अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मा, जिसका इन इंद्रिय भाव से कोई संबंध नहीं। भगवान आत्मा कभी ऐसे अंतर आत्मा के बल को भी इकट्ठा किया करो। अरे जीव, तुझे शक्ति की कमी आती है ना, बाहर में बल की कमी आती है ना, तो भय लगता है कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। अरे तुझे अंतर आत्मा का बल प्रकट हो जाए, ये भय संज्ञा कहाँ रहेगी? भय परिणाम तो आएंगे कर्म जन, लेकिन अंतर के बल से, आत्मा के बल से, ज्ञान अभ्यास से ये बोध हो जाएगा कि सारा संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है और विनाशिक है। मैं मात्र ज्ञान मात्र चेतन तत्व। जीवात्मा सुन रहा हो या नहीं सुन रहा है? सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा? ये सारा कर्म उदय का भाव, ये सब उदीर्णा से आ रहे हैं। कर्म उदय है इसलिए परिणाम हो रहा है इनका। लेकिन मेरा आत्मा एक रस ज्ञान आनंद में स्वभाव, मेरा आत्मा शुद्ध रस ज्ञान आनंद में स्वभाव, मेरी आत्मा शुद्ध रस वीतराग तत्व में स्वभाव, मेरे इस चेतन स्वभाव का इन अचेतन जड़ से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं। मान जाओ आत्मा, इस समय मान जाओ, ये इंद्र सरीसी चक्रवर्ती युक्ति संपदा, ये अनंत भोग, ये अनंत विलास, ये सब कर्मों की उदीर्णा से है। सब इच्छाएं वांछाएं कर्मों की उदीर्णा से हो रही है। लेकिन भगवान आत्मा, इन उदय में अपनी अंतर आत्मा को मत जोड़ो। इस उदय में अपने चेतन में आत्मा को मत देखो। इस कर्म उदय में और आत्मा के स्वभाव में एक लक्षण पना मत देखो। कर्म उदय का जो भाव प्रकट है वो बिल्कुल भिन्न है, और चेतन रस आत्मा है वो बिल्कुल भिन्न है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। कर्म उदय का रस, कर्म उदय से उत्पन्न होने वाला रस, लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, नाना प्रकार के संयोगी भाव के परिणाम के लिए ये अलग है। और जो निराकार निरवलंबन ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, वो एकदम अलग है, एकदम अलग है। इन दोनों का, ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा का, ज्ञायक में वीतराग तत्व का, और इन कर्म वर्णाओं का कोई संबंध नहीं है। कर्म रस राग देश का और आत्मा के वीतराग स्वभाव कोई संबंध नहीं है। ऐसी चैतन्य में आत्म ज्योति क्रांति अपने अंदर जगा के दोनों रस को भिन्न भिन्न मानो। जड़ का रस अलग है, वो रस आत्मा का रस है ही नहीं, और आत्मा का रस अनंत सुख ज्ञान मात्र रस। सुनाई दिया?
कि आत्मा का रस अनंत सुख ज्ञान मात्र है, और उस ज्ञान मात्र रूप अनंत सुख में जो रस है आत्मा का, उस रस को इस त्रिलोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में आत्मा से कोई अलग नहीं कर सकता। यदि तुम्हें ऐसे ज्ञान मात्र शक्ति का बोध है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञाता मात्र हूँ, सुख बाहर नहीं, सुख यहाँ है, अंतर है, सुख मात्र में हूँ, शाश्वत मात्र में हूँ, यदि तुम्हें ऐसी अंतरात्म शक्ति का बोध है तो जगत में कोई तुम्हें अपने चेतन रस से अलग नहीं कर सकता। तो चेतन आत्मा सुनो, यदि तुम्हारा चेतन रस बढ़ता गया, तुम ज्ञान मात्र ही में हूँ, इस सत्य की स्वीकारता में अपने ज्ञान अभ्यास में निपुण रहे, तो भगवान आत्मा आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये संज्ञाएं रूप उदीर्णा, कर्मों की जो उदीर्णा है, ये उदीर्णा तो खत्म होगी होगी, क्योंकि कर्म तो उदय में आके विलाएंगे विलाएंगे। नहीं, तुम अपने ज्ञान रस में लगे रहोगे, तुम अपने चेतन रस में लगे रहोगे, तुम अपने ज्ञान मात्र सुख में लगे रहोगे। ये कर्म तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 6 होंगे ही होंगे। फिर चेतन आत्मा बचेगा तुम्हारा एक निष्कर्म ज्ञाता भगवान आत्मा, फिर बचेगा तुम्हारा निरवलंबन ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, फिर बचेगा एक वीतराग तत्व जो परम प्रकाश में। तुम ऐसे प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा की अंतर में प्रकाशित होने वाले ऐसी ज्योति स्वरूप आत्मा की आस्था जगाओ ना भगवान आत्मा। तुम क्यों नहीं जगा रहे अपने वीतराग तत्व की आस्था? तुम एक ज्ञान रस का विश्वास नहीं आ रहा ना, इसलिए तुम्हें अंतर की शक्ति महसूस नहीं हो रही कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, जगत में कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसे अपने चैतन्य में, अपने ज्ञायक में, अपने अनंत चतुष्टय में ऐसी ज्ञायक स्वभाव का बल उत्पन्न नहीं हो रहा ना, ऐसे ज्ञान मात्र सत्ता का बल उत्पन्न नहीं हो रहा ना, इसलिए तो तुम्हें अंतर से ललकार नहीं आ रही, मैं तो शुद्ध वीतराग तत्व आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जगत में कोई भी पदार्थ मेरा कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भैया? कैसे बाल बाका कर लेंगे? मैं तो शुद्ध ज्ञान में रस हूं ना, मेरी अविरल ज्ञान में रस की जो चैतन्य धारा है, उस अविरल ज्ञान रस की चैतन्य धारा में कोई अंतराय पहुंचा दे, ऐसी किसी कर्म की हैसियत नहीं है, ऐसी किसी कर्म की हैसियत नहीं है जो मेरे चैतन्य रस के, मेरे आनंद के रस में आवरण कर। लेकिन भैया भैया लेकिन तो दुख तो हो रहा है ना अभी, हमें इतने विकल्प तो चल रहा है ना अभी, हमें इतने राग देश के परिणाम तो हो रहा है ना अभी। तो भगवान जी सुनो ना, तुम्हें इसलिए हो रहे हैं ये सारे परिणाम कि तुम चैतन्य रस को और आत्मा के रस को दोनों को एक में कर रहा हो ना, तुम घुले जा रहे हो ना उन चिंताओं में, उन उन नाना प्रकार की द्वंद्वों में तुम घुले जा रहे हो ना, तुम अज्ञान में भाव में घुले जा रहे हो ना, तो ये तुम उनमें घुलना बंद कर दो और कह दो मैं ज्ञान मात्र भिन्न शक्ति हूँ। ऐसा आत्मबल जगाओ, ऐसे अपने ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, या फिर भगवान आत्मा तत्व देशना में जुड़ो कि मैं ज्ञान मात्र शुद्ध चेतन रस हूँ, मेरे पास अपने ज्ञान मात्र के अलावा कोई दूसरा रस नहीं है। ये थोड़ा भी ऐसा ज्ञान का अभ्यास करो तो वापस अंतरात्मा का बल जगे, वापस अंतरात्मा की आत्म ज्योति, अंतरात्मा की आत्म शक्ति जगेगी भैया। अंतरात्मा का वह परम जो अविक्षण अर्थात निश्चल जो ज्ञान, जो आत्म बल है, वो आत्म बल बढ़ेगा। और जब चेतन आत्मा अंतरात्मा का आत्म बल बढ़ेगा, अपनी अंतरात्मा की आत्म शक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप ये सारा संसार, ये सारा जगत, ये सारा पर्यायी परिणमन का भाव अपने आप ही भुला जाए, मिलाएगा, निश्चित मिलाएगा, नियम से मिलाएगा। भगवान जी ये कर्मों का उदय तो क्षय होने के लिए है, आत्मा अनंत बलशाली है। तू पर की, पुत्र की, परिवार की, पैसे की, सबकी चिंता छोड़ दे और सब कोई लूटना है तो उसे दे दे कि ये रहा सब तेरा। तू तो एक ज्ञाता मात्र बन के निष्प्रिय होके रहे, शांत होके रहे, तो भैया कोई शल्य नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अरे लोभ कसा है, कितने दिन तक रहेगी? लोभ लोभ परिग्रह को ग्रहण करने की बात, पर को ग्रहण करने की बात कब तक रहेगी? जब तक ये मनुष्य स्वभाव है जब तक ना। लेकिन ज्ञाता हूँ, परिपूर्ण आत्मा, चेतन स्वभाव हूँ, इस पर आवरण से मेरा कोई संबंध नहीं। यदि ये बल आएगा तो फिर कुछ भी अपना नहीं, चेतन आत्मा सब पराया है। ऐसे आत्म बल को इकट्ठा कर चेतन, तो एक बार इकट्ठा तो कर, अनंत गुना पुरुषार्थ लगेगा। एक बार ऐसे पुरुषार्थ को जगा तो फिर देख, ज्ञान मात्र शक्ति को अपने अंदर में पहचान तो फिर देख कैसी शांति, कैसी अविचल आनंद, कैसा तेरा अपना सुख तेरे अंदर से प्रकट होता है। फिर जगत में कोई तुझे दुखी नहीं करता।
तो सुन, एक बार मुक्ति का मार्ग मिला तो अनंत अनंत काल के लिए मुक्त होगा। ऐसा थोड़ी ना कि अभी थोड़े से विकल्पों से छूट गए। अरे नहीं, एक बार यदि पर पदार्थ से भिन्न हुआ, एक बार इन दुखों से भिन्न हुआ, एक बार कसायों से भिन्न हुआ, तो आने वाले अनंत विकल्पों से, अनंत कसायों से और आने वाले अनंत परिणामों से तू अपने आप ही भिन्न हो जाए। यदि अंतर की ज्ञान उपयोग की शक्ति जागी, अंतर का बल जागा, चेतन आत्मा, ये आत्मबल क्षीण थोड़ी ना होने वाला, ये अपना बल है, अपनी शक्ति है। यदि अपना अभ्यास होगा, अपनी अंतरात्मा की ऊर्जा, अपनी अंतरात्मा की शक्ति बढ़ेगी, तो इस जगत में कोई भी तेरा अहित कर सकता नहीं। अब तो मान जाओ रे भगवान आत्मा, कितनी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ये परम शुद्ध ज्ञान आनंद में वीतराग भाव मेरा भाव है। कर्मों की उदीर्णा से क्यों घबराते हो? नाना प्रकार कर्म उदय में आते भैया। भय कर्म का उदय आता है तो भगवान जी भय संज्ञा उत्पन्न हो जाती है, क्या ना? आसाता वेदनी कर्म का, आसाता कर्म का उदय आता है तो आहार की भूख उत्पन्न हो जाती है। वेदना नाम का कर्म उत्पन्न होता है तो मैथुन की भावना उत्पन्न होती। अरे जिस समय जिस कर्म की प्रकृति का उदय आता है, उस समय जीव बेसा परिणमन करता हुआ दिखाई देता है संयोग में। जिस समय जिस कर्म का आवरण आता है, उस समय जीव की पूरी वृत्ति वैसी दिखती है। चार संज्ञा में जीव दिखाई देता है। संगी पंचेंद्रिय है ना, तो ये चारों संज्ञा इसके पास है, आहार में मैथुन परी है, तभी तो संगी पंचेंद्रिय। अब क्या चाहते हो आप? तो अब इन चारों संज्ञाओं से युक्त इस जीवात्मा को मुक्त होना भैया। ऐसे इस जगत की यात्रा से, इन चारों संज्ञाओं से युक्त इस जीव को इस चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा से मुक्त होना है। क्या उपाय बता? क्या उपाय है? एक अभेद ज्ञान मात्र सत्ता हूं। यदि ऐसा अभ्यास कर सकते हो चेतन आत्मा, तो अभ्यास कर लो, विश्वास कर लो भगवान की वाणी पे कि मैं अतीन्द्रिय आनंद हूं। इंद्रिय आनंद से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अतीन्द्रिय ही आनंद हूं, मैं अतीन्द्रिय ही आनंद हूं, मैं अतीन्द्रिय ही आनंद हूं, मैं मात अतीन्द्रिय आनंद हूं। ये इंद्रिय रस धारा से, कसाय रस धारा से, ये कर्मों की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं। भिन्न निराकार चेतन तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा। यदि आत्म बल जगा सकते हो तो अपने ध्रुव का बल जगा लो, फिर देखो शाश्वत सुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अपना जो शाश्वत सुख है ना, अपना जो शाश्वत सुख, एकदम शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में जो अपना शाश्वत सुख है ना भैया, उस शाश्वत सुख के अलावा और कुछ नजर नहीं आए। अंतर शाश्वत सुख, अपनी अंतर ज्ञाता सत्ता, अपनी ज्ञाता सत्ता के अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन भाई किसको? जिसे विश्वास हो कि हाँ है भगवान के वचन। अरे देखो देखो देखो, सुनो, बहुत सरल मार्ग बता रहा है, बहुत सरल। अरे भगवान के ज्ञान में ही ऐसा झलका हुआ है। कैसा झलका हुआ है कि भगवान जी इन कर्मों के उदय में, इन अशुद्ध उपयोग भाव धाराओं में, इन सब पर्यायों के बीच में भी आत्मा अविचल शुद्ध है, ऐसा भगवान के ज्ञान में झलका। भगवान जी, जब भगवान के ज्ञान में यह आत्मा अविचल शुद्ध स्वरूप झलका है, चेतन आत्मा, तुम फिर इस अशुद्ध परिणाम से क्यों जुड़ते हो? तुम अपने शुद्ध ज्ञान विज्ञान में अपने चेतन भाव से क्यों जुड़ते? क्यों नहीं अंतरात्मा का बहुमान करते चेतन राजा? क्यों नहीं ज्ञाता दिष्टा आत्मा, सुख स्वरूपी आत्मा का बहुमान करते? दर्शन ज्ञान में चेतन तत्व। क्यों नहीं अपने अविचल ज्ञान में सुख का बोध आता तुम्हें कि अविचल ज्ञान में निरख निरख आत्म सुख, कि अपने सर्वात्म प्रदेशों में सर्व आनंद में अपना आत्म सुख के अलावा और कुछ भी नहीं। क्यों तुम्हें इसका विश्वास नहीं है? चेतन आत्मा, कितने ही विपरीत परिणाम क्यों न चले, कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं चले, वर्तमान में कितना ही विपरीत उदय क्यों ना चले, लेकिन मैं एक ज्ञान मात्र का यदि आपके पास बल है, तो आप सब आत्मशक्ति के बल पे, आप सब कर्म और कसायों से आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जीत जाओ। तो भगवान आत्मा, यदि हार हो रही है, परिणाम तो बिगड़ेंगे भाई। यदि हार हो रही है, विकल्प आ रहे हैं और उन विकल्पों में जुड़ रहे हो, उनमें पराधीन होके उन्हीं में बह रहे हो, तो भगवान आत्मा सुनो ना,
यदि पुद्गल और चेतन को एक में एक मान रहे हो तो मिथ्यात्व के कारण से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सुन रहे हो? कर्म धारा और ज्ञान धारा के एक रस मान रहे हो ना, ये मेरा ही परिणाम है। ऐसी मिथ्या धारणा करके, ऐसे मिथ्या भाव से, ऐसे मिथ्या परिणाम में तन्मय होके कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सारी अनंत काल तक संसार में रहोगे। जब तक मिथ्यात्व का परिणाम है, जब तक मुक्त नहीं हो सकता कोई भी, जगत में कोई भी नहीं हो सकता। कितनी देखो, कितनी सरल सी बात समझ में नहीं आ रही, सीधी सी बात। भगवान आत्मा, ये शुद्ध चेतन आत्मा ज्ञान मात्र एक वीतराग चतुष्टय आत्मा है और ये परिपूर्ण है। अब इस परिपूर्ण ज्ञाता तत्व को बताओ। अच्छा, ये परिपूर्ण ज्ञान में आत्मा को क्या, कौन सी इच्छा उत्पन्न होगी? परिपूर्ण आत्मा जब पूर्ण ही है तो उसे कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। भगवान, जब आत्मा को कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी तो फिर आत्मा के साथ कौन सी संज्ञा रहेगी? कौन सी संज्ञा रहेगी? अब यदि आत्मा के साथ कोई संज्ञा है, आत्मा की संज्ञा है महत्व ज्ञान। सुन रहे हो? आत्मा की यदि कोई संज्ञा है, आत्मा को यदि कोई संज्ञा दी जा सकती है तो मात्र शुद्ध ज्ञान, ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, एक ही संज्ञा आत्मा की संज्ञा है। एक कर्मों की संज्ञा, ये पागलपन, ये आत्मा की संज्ञा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं। सुनाई दे रहा भगवान जी? एक कर्मों का पागलपन, ये आत्मा की संज्ञा नहीं है, इस शरीर की संज्ञा की बात है। कर्म कर्म उदय, कर्म उदय संयोग। लेकिन भैया बेचारा ये जीवात्मा अपने ऐसे अनंत चतुष्टय में आत्म भाव पे, ऐसी अनंत चतुष्टय में आत्म शक्ति पे विश्वास नहीं करता और पर पदार्थों में जीवन भर होता है। ज्ञान मार्ग और ज्ञान अभ्यास पे बिल्कुल ध्यान नहीं है जीव का। ज्ञान में शक्ति के अभ्यास पे जो अपना अभीक्षण ज्ञान उपयोग है ना, ऐसे शुद्ध ज्ञान मात्र शक्ति के उद्घोष करने का इसको अभ्यास नहीं, और न ये अभ्यास करना चाहता, और न इस अभ्यास में इसका मन लगता, बल्कि नाना प्रकार के संस्कारों में रत होने में, नाना प्रकार के उपद्रव में, नाना प्रकार की इच्छाओं में, अपेक्षाओं में, सब जगह मन लगता है। लेकिन अपने शुद्ध ज्ञान उपयोग के आचरण में मन तो लगे। मन कहाँ से लगेगा? मन तो खुद मोहिनी करने की पर्याय है। आत्मा का ज्ञान बल उत्पन्न हो तो मन इस तरफ टन तो हो, नहीं तो भाई लगे हुए अपन गोरख धंधे में। गोरख धंधे ही तो है संसार। कर्मोदय, शुभ भाव अशुभ भाव, इन्हीं को संभालने में लगे हुए। सुबह से लेकर शाम हो रही है, शुभ अशुभ में, शुभ अशुभ में, शुभ अशुभ में, शुभ सुबह हो रही है और शाम हो रही है, और पूरी जिंदगी ऐसे कचरे के ढेर की तरह निकल रही है। ये संस्कार कचरे का ढेर है, पुण्य क्यों हो चाहे पाप क्यों, कचरे का ढेर है संस्कार। ये कचरे के ढेर की तरह जिंदगी निकल रही है, और इस कचरे के ढेर में कोई आग लगाने वाला नहीं मिल रहा। कल ही कहा था अपन, याद करो क्या कहा था? अंतर में तेरी ज्ञान ज्योति जल जाए ना चेतनात्मा, अपने ध्रुव तत्व की ज्वाला, ज्ञान में गुणों की माला है तेरे अंतर में दिख जाए, अंतर में ज्ञान गुण की अब मेघ प्रकाली हुई ऐसी चैतन्य में आत्मा की ऐसी अंतर ज्वाला प्रकट हो जाए, अंतर शक्ति प्रकट हो जाए, तो इस कूड़ा कर्कट है संस्कार, तो इन कूड़ा कर्कट में आग लगेगी। तो ये कूड़ा कर्कट ढेर, ये जो राग देश का कूड़ा कर्कट है ना, ये कूड़ा कर्कट, ये सारा ढेर तब जलेगा जब अंतर ज्वाला जलेगी, अंतर ज्ञान की ज्वाला, अंतर चैतन्य की ज्वाला जलेगी, जब ये संसार में संस्कारों का कूड़ा कचरा जलेगा। तो चेतन आत्मा यदि अंतर ज्वाला नहीं जलेगी तो ये कचरा जलने वाला नहीं है। याद रखना, कचरे का ढेर तुम्हारे साथ ही जाए, कर्म रूपी कचरे का ढेर तुम्हारे साथ जाएगा, और इस ढेर को अपने साथ ले जाओगे तो अनंत अनंत काल तक इस कचरे का ही भोग करोगे। संस्कार कचरे का ढेर है, और ये अंतर ज्ञान एक ज्ञान मात्र जायक मात्र सत्ता में हो। यदि ऐसी अंतर ज्ञान ज्वाला नहीं चली, ऐसी चैतन्य शक्ति का, अंतर चेतन शक्ति का उदय नहीं हुआ, चेतन आत्मा घूड़ा है ना कचरे का ढेर, इस घूड़े के साथ ही जलोगे चेतन आत्मा। राग में जलोगे, मोह में जलोगे, कर्तव्य में जलोगे, विषय वासना में जलोगे, भूख में प्यास में जलोगे भैया। जो भी परिणाम प्रकट होगा, आहार का, भय का, मैथुन का, परिग्रह का, चारों संज्ञाएं में जो भी भाव प्रकट होगा, तुम उस भाव के साथ बहोगे चेतन। तुम्हें अपने आत्म चेतन में वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव का शुद्ध चेतन में आत्मा का रस आने वाला नहीं।
अरे चेतन, ये संसार निरस है, आत्मा ही एक रस है। लेकिन तुम्हें से आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वभाव का रस आने वाला नहीं। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि तुम पर पर्याय पर भाव में एक में हो रहा है ना। पर पर्याय पर परिणमन पर भाव में एक में हो रहा है ना। समय बीत रहा है, समय आत्मा का ये अनंत काल का जो कर्मोदय जन्म परिणमन ना, ये संस्कार रूप परिणमित हो रहा है। और आत्मा के साथ, क्योंकि कर्मों की धारा बंधी भैया, 6 द्रव्यों का परिणमन परिणमन काल के अनुसार स्वतंत्र हो रहा है। 6 द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य में परिणमित हो रहा है, काल द्रव्य के अनुसार परिणमित हो रहा है। 6 द्रव्य परिणमन कर रहा है भैया, ये तो काल है, समय है। और ये 6 द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, जीव आत्मा का भी परिणमन हो रहा है। कैसा परिणमन हो रहा है भैया? वर्तमान में कर्म धारा रूप, वो जीव परिणमित तो हो रहा है वर्तमान में कर्म धारा रूप। लेकिन इस कर्म धारा रूप परिणमित होने के बाद भी आत्मा की ज्ञान धारा, ज्ञान उपयोग अभी चल है, जहां का था। लेकिन इस नीच बुद्धि जीव को, देह बुद्धि जीव को, पर पर्याय में ममत बुद्धि रखने वाले जीव को, इसे अक्षुण अपना अविनाशी ज्ञान में जो शाश्वत उपयोग है ना, वो उपयोग दिखाई नहीं दे रहा। और ये पर पर्याय के भाव दिखाई दे रहा है। पर पर्याय के भाव दिखाई दे रहा है, पर पर्याय के भाव दिखाई दे रहा है, पर पर्याय के भाव को मान रहा है, पर पर्याय के भाव को स्वीकार कर रहा है, पर पर्याय के भाव में रत हो रहा है, और आत्मा की कोई खबर ही नहीं। चेतन में आत्म स्वभाव की कोई खबर ही नहीं, बस चल रही जिंदगी काय के सहारे। क्या ना भैया, अज्ञान के रास्ते से कट रही जिंदगी। भगवान जी, अज्ञान के रास्ते से मत काटो, आत्मज्ञान के आश्रय से जिंदगी कटे तो मुक्ति की प्राप्ति हो। अज्ञान के रास्ते से जिंदगी कटेगी तो कर्मों के बंध होंगे। तो ये अभ्यास तो करो, अभ्यास तो करो। लो, पूरी चर्चा का सार निकाल दो। अच्छा, निकालो पूरी चर्चा का सार। पूरी चर्चा का सार ये है कि ज्ञान मात्र सुख केंद्र है बस। गुरु महाराज कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव मात्र अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान मात्र का सहकार होते ही इंद्रियों के विषय मिला जाए। अतीन्द्रिय ज्ञान का सहकार होते ही ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म मिला जाएंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान का सहकार होते ही ये द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म चले जाएंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान का सहकार होते ही 5 इंद्रिय के विषय चले जाएंगे, मन के विषय चले जाएंगे। जब एक ज्ञान का सहकार होते ही ये अनेक अनंत प्रकार के पाप परिचय के सारे विषय क्षय हो रहे हैं भगवान आत्मा। तो तुम्हें ऐसा अपना आत्मा, ऐसा ज्ञान स्वभाव इष्ट तो नहीं लग रहा? सुनाई दे रहा भगवान जी? जब एक ज्ञान के सहकार होने से ये अनंतानंत विषय क्षय हो रहा है, अनंतानंत परिग्रह क्षय हो रहा है, अनंतानंत पाप क्षय हो रहे हैं, अनंतानंत कर्मों की धारा मिला रही है, तो इसे एक ज्ञान मात्र अभेद सत्ता में तुम विश्वास क्यों नहीं हो रहा? ये आज कर लो, अभी कर लो, आज निष्ठा जगा लो, आज विश्वास कर लो, तो आज से मुक्ति का मार्ग बन जाए। और लेकिन भैया, यदि आज निष्ठा ना हो, आज विश्वास ना बढ़े, आज अंतर से स्वीकारता ना हो, भगवान जी अनंत काल तक भटकते रहो सर। एक ज्ञान मात्र स्वरूप को साधोगे तो अनंत अनंत शक्तियां अपने आप सत जाएंगी, अपने आप ही आस्था बढ़ेगी भैया। जहाँ ज्ञान अभ्यास होगा, सत्य का अभ्यास होगा, ज्ञान मात्र स्वरूप में ठहरने का अभ्यास होगा, वहां अपने आप ही अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान बढ़ेगा। अब मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ऐसे अपने अंतरात्मा का बल बढ़ाओ और इन कर्मों की धारा में बिल्कुल भी ध्यान मत। इतना ही पुरुषार्थ सार है ये। क्या सार है भैया? आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा एक ज्ञाता रस वाला है, आत्मा ज्ञान मात्र है। इस ज्ञान मात्र के अभ्यास पे ध्यान दो और कर्म धाराओं में बिल्कुल एक सरीके आग लगा कि कर्म धाराओं से मेरी चेतना का कोई संबंध। ज्ञान में शाश्वत ध्रुव चेतन शक्ति मात्र में हूँ और इन अज्ञान में कर्म धाराओं से मेरा कोई संबंध नहीं। ज्ञान में अविचल ध्रुव शक्ति में हूँ और इस अज्ञान में मोह की धारा से मेरा कोई संबंध।
अज्ञान की धारणा से, अज्ञान के पर्याय से, अज्ञान के परिणमन से मेरी चैतन्य शक्ति का कोई परिणमन नहीं, कोई संबंध नहीं। और ध्रुव चेतन में, ज्ञान प्रकाश में जो आत्मा है वो मेरी ध्रुव शक्ति। इतना सा बोध तुम्हें मुक्त कर देगा आत्मा। देखो, एक ज्ञान मात्र चेतन शक्ति का जाग जाना, ज्ञान मात्र अविनाशी तत्व की रुचि जाग जाना, ज्ञान मात्र अव्यय सत्ता को ग्रहण करने का परिणाम जाग जाना, ये एक इतना सा क्रांतिकारी भाव, अंतर चैतन्य की क्रांति का भाव तुम्हें जगत के पर्याय परिणमन से मुक्त कर देगा, अनंत सुख की ओर ले जाएगा। भगवान जी, यदि ऐसी आत्म क्रांति जन्म ले रही, ऐसी अतीन्द्रिय आत्म तत्व की स्वीकारता नहीं हो रही, ऐसा ज्ञान मात्र में हूँ, ऐसा ध्रुव परिणाम अंतरात्मा स्वीकार नहीं हो रहा, तो एक छोटे से अज्ञान की धारा और अज्ञान की धारा में एक होने का जो परिणाम है वो तुम्हें अनंत संसार में दिया है। एक छोटा सा अज्ञान भाव तुम्हें अनंत अनंत दुर्गतियों में दबा देगा। अज्ञान भाव का समर्थन, अज्ञान भाव का सहकार, अज्ञान भाव में रति, अज्ञान भाव का पक्ष तुम्हें अनंत गहरे संसार में डुबा देगा। और एक ज्ञान गायक स्वभाव की चिंगारी तुम्हें अनंत संसार से उभार देगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो तो ज्ञान की चिंगारी को जला के इस संसार को, इस कूड़ा करकट को, ढेर को आग लगा दो और अपने सच्चिदानंद आनंद डूब के इस संसार से मुक्त हो जाओ। और भैया, यदि रुचि नहीं है और अज्ञान की रुचि है, संसार में दुख भोगना है, तो भगवान जी ऐसे पर पदार्थों में रत रहो, मोहिनी कर्म के जाल में, माया में फंसे रहो और रोते रहो कि भैया कर्म हमें छोड़ते नहीं है, कर्म हमें छोड़ते नहीं है, कर्म धारा हमारी थम नहीं रहा है। संस्कारों में बहते रहो और सुबह से लेकर शाम तक उपद्रव करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक मिथ्या विकल्प में उलझे रहो और कहते रहो मैं मुक्ति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही। गुरु महाराज कह देंगे, मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही, मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। मूर्खों की नहीं होगी मुक्ति। मूर्खों की एक समय के लिए भी, मूर्ख जो है ना, मूर्ख जीव, उनकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किसकी होगी? जो अपने विकल्पों को, शल्यों को, सबको हटा के ज्ञान मात्र ज्ञाता सत्ता प्रकाशमान ज्योति स्वरूप में आत्मा, जो इस अभेद शक्ति का, अभेद सत्ता का, प्रयोजनभूत तत्व का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। आश्रय आश्रय आश्रय, जिनका उपयोग अपने ज्ञान मात्र का आश्रय ग्रहण करेगा। जो ज्ञान अपने ज्ञान मात्र का आश्रय, ज्ञान मात्र स्वभाव में अभेदता ग्रहण करेगा, ज्ञान मात्र में अभेदता की जो रुचि लगाएगा, भैया वो उपयोग मुक्त हो जाएगा, वो जीव मुक्त हो जाएगा, वो जीव संसार से छूट जाएगा। और जिसे रुचि नहीं लग रही भैया, जिसे आत्मिक आनंद नहीं आ रहा, जिसे आत्मा की बात रुचि नहीं रही, जिसे आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा ये बातें बड़ी बड़ी लग रही हैं, जिन्हें भैया अभी कर्मोदय ही लग रहा है भैया कि अभी क्या करें, मजबूरी है, कर्मोदय में रहना ही पड़ेगा। अब भाव तो बिगड़ते ही हैं भैया, बिगड़ेंगे, वो तो सही बात, परिणाम तो गिरेंगे भैया, गिर ही रहे हैं। आपके क्या, हमारे गिर रहे हैं, परिणाम गिर रहा है, इच्छाएं वासनाएं हो रही है, कामनाएं प्रकट हो रही है। कर्मोदय तो धुआंधार आग लगाए हुए, अच्छे से लगाए हुए, और ऐसी आग लगाए हुए कि जिस आग से है ना सब कुछ जल रहा है, चित्त जल रहा है ना, उपयोग जल रहा है। लेकिन भगवान जी, इसके बाद भी अंतर ज्ञान की ज्वाला को जलाने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे संस्कार बांधे वैसे तो पेरेंगे, जैसे कर्मोदय बंधे वैसा तो उदय आएगा। लेकिन अपने को अंतर ज्ञान ज्वाला को जलाना है, अंतर दिव्य चेतन आत्मा के प्रकाश में, सम्यक ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में अपने को भैया किसी भी कीमत पे रहना है, अभ्यास तो करना है रहने का। और इस सम्यक ज्ञान के सामने रहते हुए, आत्मज्ञान की ज्योति जलाते हुए, समस्त कर्मोदय में पूर्णता से आग लगाते हुए अपने ज्ञान विज्ञान तत्व के अभ्यास में संलग्न रहें और अपने अंतरात्मा की ज्योति को, प्रकाश में शक्ति की ज्योति को जला के इस संसार की यात्रा से मुक्त हो भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि मैं मात्र ज्ञान मात्र, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ध्रुव क्षमो शरण